हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। पहला पहला बोर्ड है, कैसा महसूस कर रहे हैं? डर तो नहीं लग रहा स्टूडेंट्स? जब तक हम साथ हैं डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम है मुझसे शेयर कीजिए और आपकी हर समस्या का समाधान होगा। और फिर कोई भी फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, हिंदी है, इंग्लिश है, सब को आप एंजॉय कीजिए। ठीक है, सभी गुरुजन आपके साथ हैं और बहुत अच्छी तरह से आपको बोर्ड की तैयारी कराएंगे और जिससे कि आप जब बोर्ड में लिखेंगे तो एक शानदार तरीके से लिखेंगे। तो देखिए, आज एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की एक वीडियो लेकर हम आपके सामने उपस्थित है, जिसे उम्मीद करता हूँ बहुत ध्यान से देखेंगे और बिल्कुल जस्ट फॉलो मुझे करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और मुझे अब सब उम्मीद है कि अब सभी स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, जिससे कि मेरी वीडियो तुरंत आपके सामने आती होगी, बिना ढूंढे एकदम आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन, उत्तर लेंस के सामने अनंत पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति व किरण आरेख बनाकर समझाइए। तो हमने उत्तर ये है, तो स्टूडेंट्स हम सारी 3-4 इसकी स्थिति है, तो हम इसके आकृति पढ़ें। तो इसके करने के लिए स्टूडेंट्स पहले आप नियम समझ लीजिए। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, इस प्रकार के सवालों को हल करने से पहले आप उत्तल लेंस पर जब प्रकाश किरणें चलती है यानी प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें कितने नियमों की आवश्यकता होती है। तो देखिए, उत्तल लेंस के लिए ये लीजिए, ये उत्तल लेंस है, ये मुख्य अक्ष है। ठीक है, ये इसका प्रथम फोकस बिंदु है F1 और ये इसका प्रथम फोकस बिंदु F2 है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बात और ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, यदि इधर भी वायु है इधर भी वायु है तो ये दोनों समान दूरी पर होंगे। ये जितना, अगर ये 5 मीटर है तो ये भी 5 मीटर या सेंटीमीटर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए पहला नियम क्या है। सबसे पहले स्टूडेंट्स, आप ये मान लीजिए कोई वस्तु है तो इससे क्या चलाएंगे, समांतर किरण चलाएंगे। ठीक है, आपको पता है एक बीच में हम ऐसा खींच लेंगे जिससे कि हम यहाँ तक सीधे इसके समांतर ले जाएंगे। तो अब देखिए स्टूडेंट, तो इसका मतलब जब हम प्रतिबिंब बनाया करेंगे स्टूडेंट्स, तो एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलाया करेंगे। ठीक है ना, और वो अपवर्तन के पश्चात कहां से होकर जाएगी, ये रूल है F2। ठीक है, नियम नंबर 1 समझ गए कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात कहां से होकर जाएगी, द्वितीय फोकस बिंदु से होकर जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, एक दूसरा रूल देखिए, ये पहला रूल था स्टूडेंट्स, ये दूसरा रूल देख लीजिए, ये F1 ये F2, अगर इससे कोई प्रकाश किरण जाती है, ठीक है ना, इससे प्रथम फोकस बिंदु से गुजरने के पश्चात क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। दूसरा नियम। तीसरा नियम क्या है स्टूडेंट्स, तीसरा नियम ये है, ये लीजिए, ये F1 और ये F2, ये पर अगर कोई प्रकाश किरण ऐसे जाएगी तो सीधे ऐसे चली जाएगी बिना विचलित हुए। तो स्टूडेंट्स, हम ये 3 नियमों को फॉलो करेंगे। किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब को बनाने के लिए हमें 2 किरणें चाहिए। 2 किरणें जहां भी अपवर्तन के पश्चात मिलेगी वहीं पर उसका प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो अब देखिए स्टार्ट करते हैं हम। हमारा पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसे ही आएगा, बिल्कुल ऐसे आएगा स्टूडेंट्स। उत्तल लेंस के सामने अनंत पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति व प्रकृति किरण आरेख बनाकर समझाइए। बहुत बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो बनाते हैं, ये लीजिए, इसका आंसर है ना उत्तर, लिखिए उत्तर है ना, और हेडिंग डालिए किरण आरेख, किरण आरेख बनाइए। कैसे बनाएंगे स्टूडेंट्स, ये लीजिए, सुंदर सा आप क्या बनाएंगे, ये बना देंगे। ये क्या बना देंगे स्टूडेंट्स, मुख्य अक्ष बना देंगे। ये लीजिए, ये मुख्य अक्ष है, हो गया, ये इसका प्रकाशीय केंद्र है। फिर निशान क्या लगाएंगे स्टूडेंट्स, ये F1 लगा लीजिए और जितनी दूरी पर ये लगा उतनी ही दूरी पर ये लगाइए F2, और यहाँ बीच में आप क्या खींच देंगे स्टूडेंट्स, ऐसे लाइन खींच देंगे। क्लियर हो गया। ये हर एक फिगर में यहाँ से स्टार्ट करना है। उत्तल लेंस बना देंगे, उसके मुख्य अक्ष खींच दोगे, इधर F1 और इधर बराबर दूरी पर आप F2 बना दोगे। ठीक है, अब देखिए कोई वस्तु अनंत पर स्थित है, कहां पर है, अनंत पर, इसे बनाइए आप, ये लीजिए,
ये अनंत पर, यानी कि डॉटेड बनाए स्टूडेंट्स मैंने, ये लीजिए डॉटेड यानी कि बहुत दूर। तो इससे आने वाली प्रकाश किरणें होती है स्टूडेंट जो अनंत से किसी भी वस्तु से, वो छोटी है या बड़ी है, अनंत से आने वाली किरणें मुख अक्ष के समांतर होती है। तो इसे आप दूसरे कलर से दिखाएंगे स्टूडेंट्स, प्रकाश किरणों को देखिए तो मुख अक्ष के समांतर किरणें कितनी भी, ठीक है, समांतर कितनी भी किरणें तो कहां पर होंगी स्टूडेंट्स, यहाँ और भी इधर से भी यदि आती है तो कहां पर बनेगी, देखो यहाँ दोनों यहाँ मिली किसके रूप में, बिंदु के रूप में। तो यहाँ क्या, ये बिंदु के रूप में, तो कहां पर बनेगी, इसके द्वितीय फोकस पर या फोकस बिंदु पर बनेगी। ठीक है, तो ये इसका क्या होगा स्टूडेंट्स, किरण आरेख हो गया। नीचे भी कर सकते हैं आप प्रकाश किरणें, क्योंकि ऐसे आएगी तो आप नीचे भी आप कर सकते हैं, क्योंकि अनंत पर है स्टूडेंट्स। अनंत से तो ऐसा लगेगा कि उसके हर भाग से आ रही है, ठीक। तो इस प्रकार की किरणें होगी, यही आप चित्र बनाएंगे, ये होगा किरण आरेख। अब आप इसकी प्रकृति देखिए, है ना, तो बताइए प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब कहां बन रहा है, मुख्य फोकस पर, ठीक। तो लिखेंगे प्रतिबिंब, पूरा लिखेंगे अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब उत्तल लेंस द्वारा ठीक है, मुख्य फोकस पर बिंदु के रूप में होगा। बिंदु यानी कि ऐसे, बिंदु के रूप, भले ये वस्तु कितनी भी बड़ी हो, बिंदु के रूप में होगा। कैसी भी उसकी आकृति, लेकिन उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, बिंदु के रूप में होगा। ठीक है, और कैसा, क्योंकि वास्तविक है तो वास्तविक, प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक। बस वह वास्तविक होगा, क्योंकि वास्तव में मिल रही है। बस ये आपका क्या होगा, इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, इसका वो दूसरा वो देखिए, तो देखिए स्टूडेंट्स, फिर दूसरा क्वेश्चन, दूसरी स्थिति, क्वेश्चन एक ही आएगा। ठीक है, या तो ये आए या कोई सा भी, तो पढ़िए। उत्तर लेंस के सामने अनंत व 2f के बीच में, किसके, अनंत व 2f1 के बीच में, तो वही करेंगे स्टूडेंट्स। देखिए आप क्या बनाएंगे, एक ऐसा ये बनाएंगे, ये इसकी मुख्य अक्ष होगी स्टूडेंट्स, मुख्य अक्ष, ये उत्तर लेंस है, इसके बीच में स्टूडेंट्स ऐसे कर लीजिए, ये रख लीजिए आप उत्तर लेंस, हर चीज को क्लियर कीजिए आप, उत्तर लेंस। ठीक है, ये f1 है, ठीक है, यहाँ से ये क्या है, f1, बिल्कुल जितना ये बात है, जितना इतनी दूरी पर पैमाने से नाप के उतना ही यहाँ पर। ठीक है, ये क्या हुआ, f2 हो गया द्वितीय फोकस, और ये लीजिए, ये लीजिए, तो यहाँ रख दीजिए, इधर अनंत है, ये लोग लिखो आप, ये अनंत है, ये यहाँ रख दिया अनंत, हाँ सॉरी 2f1 है ना, तो जितनी दूरी पर, थोड़ा सा और ले लो, पास में ले लो, क्योंकि थोड़ा ये f1 है, तो जितनी दूरी पर ये है उतनी दूरी पर स्टूडेंट्स ये बना लो, ये f2 है। जितनी दूरी पर ये है स्टूडेंट्स, उतनी दूरी पर बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, ये 2f1 होगा, दुगनी दूरी पर 2f1, ऐसी जितनी दूरी पर स्टूडेंट्स ये दूरी, इतनी दूरी पर ये 2f2, ऐसे आप करेंगे। इस चीज को स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से समझिए। देखिए सबसे पहले आप हर प्रकार उसमें ऐसे बनाएंगे, ठीक, f1 2f1 f2 और 2f2 मुख्य अक्ष और उत्तर लेंस। अब अपने सवाल में आ जाइए, कहां पर रखे वस्तु, अनंत व 2f1 के बीच में, तो ये अनंत है, तो यहाँ रखिए वस्तु अनंत व 2f1 के बीच में। ठीक है, पैमाना लीजिए, इससे अब आप दो किरणें चलाएंगे, इसकी नोक से चलाएंगे स्टूडेंट्स, इसकी नोक से दो किरणें चलाएंगे आप। अपवर्तन के पश्चात जहां भी ये दोनों किरणें मिलेंगी या मिलती हुई प्रतीत होगी, वहीं उसका प्रतिबिंब बन जाएगा। तो मैंने अभी 3 रूल बताए थे, ठीक है, कोई से 2 रूल। तो पहले मुख अक्ष के समांतर चलाओ, पैमाना लीजिए और ऐसे बिल्कुल मुख अक्ष के समांतर, ये हो गई। कहां से होके जाएगी, द्वितीय फोकस से होके जाएगी सीधा,
ठीक, एक कहाँ से गुजारिए स्टूडेंट्स, एक इसके यहाँ से गुजार दीजिए, ठीक है, किससे, प्रकाशिक केंद्र से, बिल्कुल पैमाना ध्यान में लाइए, ध्यान लाइए। तो देखो इसका प्रतिबिंब कहाँ हो जाएगा स्टूडेंट, ये, ठीक, ये, तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बन जाएगा, ठीक, ये तो बिल्कुल सीधा खींचना है आपको, बिल्कुल इस तरह से खींचना, ऐसे भी कर सकते थे स्टूडेंट्स, ये देखो ये भी कर सकते थे आप, और इसको ऐसे कर सकते थे, ठीक, इसे अगर ये खींचने में दिक्कत तो एक और भी बताता हूँ स्टूडेंट्स, और भी 3 लाइन भी खींच सकते हो सब, ये देखिए मैं करके दिखाता हूँ, लेकिन करने को जो F1 से गुजार गई, बताओ मुख अक्ष के समांतर हो जाएगी स्टूडेंट्स, तो ये भी यहाँ से ही होके जाएगी, ठीक, तो अब कैसे भी स्टूडेंट्स आप कर सकते हैं, ये आप बताइए, ये हो गया, आप बताइए क्या होगा, तो आंसर लिखिए स्टूडेंट्स इसका, तो लिखेंगे अनंत व 2F1 के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब उत्तल लेंस द्वारा, ये आंसर है आपका स्टूडेंट्स, ये आंसर है, किरण रेखा भी डाल सकते हैं आप, उत्तल लेंस द्वारा कहां पर बनेगा, देखो 2F2 और अनंत के बीच में, 2F2 व अनंत के बीच में, इधर भी तो अनंत है स्टूडेंट्स, ये अनंत, ये भी तो अनंत होगा, इधर भी तो 2F2 व अनंत के बीच, ठीक है, कितना होगा, वस्तु से बड़ा होगा, ठीक है स्टूडेंट्स, कैसा होगा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, ठीक है, साइज में वास्तविक, वह कैसा होगा, उल्टा होगा, उल्टा होगा, ठीक है, सर होगा, ठीक, के बीच होगा, वस्तु से बड़ा होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। नेक्स्ट स्थिति देखिए, हेलो स्टूडेंट्स, अब देखिए मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, ये उत्तल लेंस के सामने 2F1 पर स्थित, अब की बार कहां पर है, 2F1 पर, तो देखिए चित्र बनाइए, बहुत आसान है स्टूडेंट्स, ये क्या बन गया, मैंने क्या बताया था आपको, ये लीजिए, ये क्या बन गया स्टूडेंट्स, उत्तल लेंस बन गया, ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई, मुख्य अक्ष हो गई, क्या करना है, बीच में ये करना है आपको, ठीक है, ये उत्तल लेंस है, ठीक है, कीजिए, ये क्या है स्टूडेंट्स, F1, जितनी दूरी पर ये है उतनी दूरी पर ये करो, ये क्या होगा स्टूडेंट्स, F2, दूनी दूरी पर जितनी ये है उतनी दूरी पर ये, बिल्कुल बराबर होना चाहिए वरना गलत हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये और ये क्या है स्टूडेंट्स, 2F1, और इतनी ही दूरी पर जितना ये स्टूडेंट्स 2F2, ठीक, अब यहाँ पर आप क्या कीजिए, ये बनाया आपने, अब इस पर आप ये कीजिए, बिल्कुल पैमाना लीजिए, ठीक है ना, ये लीजिए, पैमाने से बिल्कुल सीधा, बिल्कुल मुख अक्ष के समांतर, कहां से हो जाएगी, फोकस, इस फोकस बिंदु से होकर जाएगी सीधी, बिल्कुल, ठीक है, अब एक स्टूडेंट आप यहां से खींच सकते हो आप, ठीक, चलो आपके बाद यहाँ से खींच के दिखाता हूँ, एक किरण आप यहाँ से चला दीजिए, ठीक है, तो देखिए ये कैसे होगी, सीधी हो जाएगी, बिल्कुल मुख अक्ष के समांतर हो जाएगी, बिल्कुल मुख अक्ष के समांतर, ये लीजिए, तो कहाँ पर, ये लीजिए, देखा स्टूडेंट, बिल्कुल इस पर, कोई गलती नहीं होने की स्टूडेंट्स, ये लीजिए, बन गया ये प्रतीक, तो कितना, तो लिखिए, तो 2F1 ऐसे लिख लो, उत्तल लेंस के सामने, उत्तल लेंस के, ये उत्तर में स्टूडेंट्स
किरण आरेख हेडिंग डाल देंगे आप। उत्तल लेंस के सामने कहां पर 2f1 पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनता है, देखो 2f2 पर, 2f2 पर वस्तु के आकार का, वस्तु के आकार का, वो ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, वस्तु के आकार का उल्टा व वास्तविक, उल्टा क्योंकि वास्तव में मिल गए, उल्टा व वास्तविक, वास्तविक बनता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। देखो अब क्या रखें स्टूडेंट्स, अगला सवाल देखो 2f1 व f1 के बीच में रख देते हैं। अगला सवाल ये बना देता हूं, देखो आपके सामने ही 2f1 व f1 के बीच। अब की बार क्वेश्चन ये होगा स्टूडेंट्स, तो देखिए बनाइए। उत्तल लेंस के सामने 2f1 और f1 के बीच में, ये देखिए मैं बार बार मिटा इसलिए रहा हूं स्टूडेंट जिससे कि आपको प्रैक्टिस हो जाए। ये उत्तल लेंस बनाया, ये मुख्य अक्ष बनाया स्टूडेंट्स, लिख भी दिया कीजिए मुख्य अक्ष, ये बीच में आप इसे, आपको पता है स्टूडेंट्स ये करेंगे आप, ये उत्तल लेंस है। बहुत आसान है ना स्टूडेंट्स, बिल्कुल जस्ट ये f1 है, जितनी दूरी पर ये बनाए उतनी दूरी पर ये f2 है, ये जितनी दूरी पर ये है स्टूडेंट्स उतनी दूरी पर ये है 2f1, ऐसे ही स्टूडेंट्स 2f। कहाँ पर वस्तु रखनी है आपकी बार 2f1 और f1 के बीच में, यहाँ पर कहीं भी रख दीजिए। बीच का मतलब स्टूडेंट जस्ट बीचों बीच नहीं, कहीं भी रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, कहीं भी रख दीजिए। ये लीजिए कि मुख से समांतर चला प्रकाश किरण कहाँ से होके जाएगी स्टूडेंट्स, इससे होके जाएगी। तो थोड़ा सा भी स्टूडेंट्स हो जाता है तो हमारा चित्र गलत आएगा, बिल्कुल समानता। ठीक है, तो ये कीजिए, तो ये क्या होगा स्टूडेंट्स, इससे होकर चली जाएगी सीधी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एक किरण यहाँ से भी कर सकते हो इसी तरह से। ठीक, तो एक ही किरण आप इससे गुजार लीजिए। मैं हर बार अलग अलग करके दिखा रहा हूँ जिससे कि आपको स्टूडेंट्स प्रैक्टिस हो। तो कहाँ पर बनेगा, ये यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड, ये थोड़ा सा पीछे होगी तो थोड़ा सा स्टूडेंट्स ये, तो देखो ये कितना वस्तु छोटा बनेगा, ये बन गया। देखो तीर का निशान जरूर बनाएंगे आप। ठीक, तो क्या हुआ देखिए, उत्तर में इसके आप बिल्कुल जस्ट मुझे फॉलो करेंगे स्टूडेंट्स। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, किरण आरेख। तो बताइए उत्तल लेंस के सामने, वो लिखेंगे उत्तल लेंस के, मैं आपके लिए कोई काम ही नहीं छोड़ा स्टूडेंट, बिल्कुल मुझे फॉलो करेंगे। उत्तल लेंस के सामने, बिल्कुल ये क्वेश्चन में से उतारिए, सामने 2f1 व f1 के बीच बिल्कुल स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, देखो f2 व 2f2 के बीच, f2 व 2f2 के बीच। ठीक है स्टूडेंट्स, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, उल्टा व वास्तविक बनता है, उल्टा व वास्तविक बनता है। ये आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन खुद बनाइए स्टूडेंट्स। आपकी बात ना रखे f1 पे रख दे भाई, यहां से आपकी बात f1 तो क्वेश्चन देखो पर के सामने f1 पर स्थित है, प्रथम फोकस, प्रथम फोकस f1 पर स्थित। ठीक है, ऐसे लिखते हैं मैंने क्वेश्चन। तो चलो इसको बनाइए। बनाइए स्टूडेंट्स, ये बार बार देखना पड़ा कि वीडियो ठीक चली है नहीं,
बनाइए स्टूडेंट्स। क्या बनेगा? बहुत आसान है स्टूडेंट्स। ये लीजिए उत्तल लेंस, ये मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, ये बनाइए जरूर, जैसे मुझे फॉलो करेंगे। F1 जितना इधर स्टूडेंट्स उतना इधर F2, ये बिल्कुल जितना उधर इतना बिल्कुल स्टूडेंट्स वही 2F1, ये भी स्टूडेंट्स क्या 2F2। ठीक है, अब F1 पे रखना है, ठीक है ना F1। तो ये लीजिए F1 पे रख दिया अपने स्टूडेंट्स दूसरे से, ये लीजिए। ठीक है, प्रकाश किरण चलाइए, मुख से समांतर चलाओगे, कहाँ से होके जाएगी? F2 से होके जाएगी। मुख से समांतर तो F2 से होके जाएगी, ऐसे बिल्कुल सीधे। एक स्टूडेंट्स बिल्कुल प्रकाश ये देखा। अब ये समांतर है, कैसी स्टूडेंट? समांतर। समांतर कैसे? अनंत पर, क्योंकि मिलेगी नहीं तो अनंत पे जाके मिलेगी। ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर मिलेगा स्टूडेंट्स? अनंत पर जाकर के बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, जब मुख अक्ष पर होगा तो उसका क्या? वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक, तो देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है, कहाँ पर बनेगा? अनंत पर और वस्तु से बड़ा। तो बस सीधा भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? अनंत पर, अनंत पर, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, उल्टा व वास्तविक बनता है, उल्टा व वास्तविक बनता है। इतना भी लिख देंगे स्टूडेंट तब भी वास्तविक बनता है। ठीक है, ये था स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब कहाँ होते हैं? F1 और लेंस के बीच में। ठीक है, तो ये देखिए प्रथम फोकस व, अब दूसरा क्वेश्चन बना लेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, के सामने F1 व लेंस के मध्य स्थित वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति है। ठीक है, देखिए आप अपने उससे स्टूडेंट्स ये भी देख सकते हैं अपने आप बना करके। ये लीजिए, ये क्या हुआ स्टूडेंट्स? F1, ये उतनी दूरी पर F2, ये 2F1 और स्टूडेंट्स, ठीक है, रखिए ये ऐसे बिल्कुल उसी तरह से। एक बार मैंने बनाने का तरीका बता दिया है, आप अपने आप भी डिस्कस कर सकते हो स्टूडेंट। यदि कोई मेरी आकृति है तो आप अपने आप चेक भी कर सकते हो, इसे ठीक भी कर सकते हो। मैं देखूंगा कि आप मेरी गलती पकड़ते हैं या नहीं पकड़ते। तो देखिए आपकी बात कहाँ है? फिर मान स्थित वस्तु, तो ये यहाँ पर है स्टूडेंट, यहाँ पर। ठीक है, ये लीजिए पर ये चलाइए, कहाँ से होकर जाएगी? फोकस बिंदु से होकर जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, एक इससे भी जाती है, देखा। ठीक है, अब इधर तो मिलेगी नहीं, कहाँ से मिलती? पीछे से, पीछे से आती है। ठीक है, तो इसकी ये, तो ये यहाँ पर पड़ती है, वास्तविक रूप में नहीं मिलेगी, आगे तो कहीं मिलेगी नहीं, लेकिन पीछे बढ़ने पर इस बिंदु से आती मिलेगी, तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, ये है प्रतिबिंब। ये भी लिख सकते हो आप स्टूडेंट, हर चीज तुम्हारी ये क्या है? वस्तु। बस ये ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कहाँ पर बनेगा स्टूडेंट्स? प्रतिबिंब कैसा बनेगा? प्रतिबिंब, ठीक है, कहां पर? 2F1 और F1 के बीच में। ठीक है, ठीक है, F1 व 2F1 के बीच में बन रहा है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल सीधी मिलानी है ना पैमाने से। मैं वैसे हाथ से मिला रहा हूँ तो कुछ गड़बड़ हो सकती है, ठीक है ना, लेकिन अगर आप बिल्कुल फीटी से मिलाएंगे तो बिल्कुल ठीक आएगा। तो देखिए इसकी स्थिति कहाँ पर होगी? तो प्रतिबिंब का होगा अनंत व 2F1 के बीच में। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति 2F1 व अनंत के बीच में, अनंत के बीच में, कहीं भी बने अनंत के बीच में। साइज क्या है? वस्तु से बड़ा, सीधा वस्तु से बड़ा है,
सीधा है और आभासी। उल्टा हमेशा वास्तविक होता है, सीधा हमेशा आभासी बनता है। ठीक है स्टूडेंट्स, बिल्कुल जैसे मैंने किया है पैमाने से उसी तरह से बिल्कुल सीधी लाइन खींचिए, बिल्कुल भी गलती नहीं होगी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये उत्तल लेंस के सामने की स्थिति थी। अब ठीक है स्टूडेंट्स, अब है किसके, अवतल लेंस के लिए। ठीक है, अवतल लेंस की स्थिति देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब बार हम क्या कर रहे हैं, अवतल लेंस के सामने। ठीक है, तो अवतल लेंस के सामने बनाइए। तो अब अवतल लेंस बिल्कुल वो स्थिति स्टूडेंट्स। अब बार अवतल लेंस तो देखिए, ये अवतल लेंस होगा स्टूडेंट्स, ये लीजिए अवतल लेंस हो गया। ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई, मुख्य अक्ष। इसका स्टूडेंट्स F1 इधर होता है, ध्यान रखना, और F2 इधर होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना इसमें। अब देखिए, ये आपका ये अनंत, अनंत पर रखी वस्तु, आप इसमें भी ऐसे कीजिए। बहुत ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स, अनंत पे है ना, ये अनंत पे रखी वस्तु, अनंत पे रखिए, इसे डॉटेड करा है स्टूडेंट्स, अनंत। किरणें चलाइए, इससे समांतर चलेंगे स्टूडेंट्स, तो ये तो फैलाएगा स्टूडेंट्स, तो कहां से आती हुई प्रतीत होगी, इससे आती हुई प्रतीत होगी स्टूडेंट्स। देखा स्टूडेंट्स, ठीक है, ऐसे। अब स्टूडेंट देखिए, इसमें यहां से आती हुई प्रतीत होगी, और अब एक प्रकाश किरण स्टूडेंट्स आप यहां से गुजार सकते हैं, इसके कहां से स्टूडेंट्स, यहां से। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए स्टूडेंट्स, तो ये कितनी प्रकाश किरण, एक प्रकाश किरण, क्योंकि अनंत से ऐसे आ रही है। ठीक है ना, बहुत दूर है, क्योंकि बिल्कुल ऐसा सीध में था, बिल्कुल ऐसे, तो आप ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं स्टूडेंट, ये भी ऐसे, तो कहाँ पर, यहाँ से, तो यानी कि बिंदु वस्तु के रूप में। ठीक, आप उसे ऐसे ही दिखाएंगे। ठीक, तो देखिए बस ये ऐसे ही चित्र बनाएंगे। तो देखिए, देखिए आप उत्तल लेंस के सामने जो स्टूडेंट्स आप बढ़ रखिए, तो कैसे लिखेंगे, तो लिखो उत्तल लिख देंगे आंसर, हेडिंग डालेंगे स्टूडेंट्स किरण आरेख, डालिए। ठीक है, तो लिखेंगे बिल्कुल ये लैंग्वेज लिखिए, अवतल लेंस के सामने अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब बिंदु के रूप में, बिंदु के रूप में, है ना, द्वितीय फोकस पर होता है, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस पर बनता है। और कैसा है स्टूडेंट्स, क्योंकि आभासी बनता है, वह आभासी बनता है, क्योंकि वास्तविक रूप से नहीं मिला, पीछे मिलाने पर मिला, तो आभासी रूप से, आभासी बनता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके अलावा स्टूडेंट्स और कोई भी स्थिति है, उनका भी ले लेते हैं। ठीक, अब देखो अवतल लेंस के सामने अभी देख लेते हैं, ये F2 है, और ये क्या स्टूडेंट्स, 2F2 के बीच में स्थित, तो देखिए स्टूडेंट्स, अवतल लेंस के सामने अनंत लेंस के बीच में कहीं भी हो, ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति एक ही उसके बीच में बनती है, तो इसलिए इसमें बार बार उतनी स्थिति नहीं होती जितनी उत्तल लेंस में है, लेकिन फिर भी यदि वो बनाए तो उसी की तरफ चलो आप। ठीक है, हर जगह एक ही बार बनेगा, देख लीजिए, देखो ये क्या है, देखो ये है अवतल लेंस। ठीक हो गया, ये अवतल लेंस है, ये मुख्य अक्ष है, ये इसमें ऐसे करेंगे आप, ये कितना है, F2 है, ये 2F2 है, ऐसे स्टूडेंट्स ये F1 है, इसका प्रथम, ये 2F1 है, उसी तरह से। ठीक है, इसमें थोड़ा कहीं भी रख लीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ रख लो, यहाँ रख लो, यहाँ रख लो, कहीं भी रख लीजिए, लो मैंने यहाँ पर रख दिया है। ठीक,
एक ही जगह स्टूडेंट्स का बनेगा, यहाँ रख दिया, यानी कि अनंत और उसके बीच में रख दिया। प्रकाश समांतर चलाइए, फैलाएगा ये, है ना, सॉरी फैलाएगा ना, प्रकाश किरणों को ऐसे फैलाएगा। कहाँ से आती हुई प्रतीत होगी, यहाँ से आती हुई प्रतीत होगी। देखो स्टूडेंट्स, ठीक है, यहाँ से आती प्रतीत होगी, एक प्रकाश किरण इसके उससे गुजार दीजिए ऐसे, देखा स्टूडेंट, तो सीधी निकल जाएगी। तो कहाँ पर मिली ये दोनों किरणें, यहाँ पर मिली ये, ठीक। तो ये वास्तव में नहीं मिली, आभासी मिली, तो आप भी इसको आभासी दिखाएंगे डॉटेड करके। ये वस्तु है और ये प्रतिबिंब है, हर एक की। अब इसे यहाँ भी है कहीं भी तो ऐसे ही बनेगा, ठीक। तो ये स्थिति इसकी होती है। तो लिखता हूं मैं, अवतल लेंस के सामने, ये लिखो बिल्कुल, वो लैंग्वेज वहां से लो, अवतल लेंस के सामने अनंत अनंत व लेंस के बीच, ठीक है, या ये कह लीजिए F2 के बीच है, के बीच, अनंत व F2 के बीच, F2 के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सदैव कहाँ पर बनेगा, F2 व इसके बीच में, F2 व अवतल लेंस के बीच में, अवतल लेंस के बीच में। देखिए स्टूडेंट्स, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, सीधा, आभासी व आभासी बनता है। ये स्टूडेंट्स, ये विकल्प में भी आता है बहुत ज्यादा, कि अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव बनता है। कहाँ पर बनता है, इसके बीच में, आभासी बनता है, छोटा बनता है और सीधा बनता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो बहुत शानदार वीडियो थी स्टूडेंट्स, इसे अपने घर पे प्रैक्टिस कीजिए। एक जगह मैंने इसमें आपको ये बताने के लिए कहा कि कहाँ गलती की है, आप मुझे उसे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। देखता हूँ स्टूडेंट्स आप मेरी गलती को पकड़ पाते हैं या नहीं। ओके स्टूडेंट्स, आपको चैलेंज करता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। बेस्ट ऑफ लक, गुड लक।